आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जनरल के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है, अभी हमारी क्लास 11 चल रही है। इसमें अकाउंट्स को शुरू से स्टार्ट की है और आपको इसकी कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि जनरल क्या है, इसका क्या मीनिंग है, डेफिनेशन, जनरल का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे एंट्री की जाती है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनरल की डेफिनेशन को देखते हैं। जनरल is a book of primary entry or a book of original entry in which translation are first recording in a chronological order from the accounting voucher that are prepared on the basis of secure documents। जनरल को बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इसका मतलब कंजक्शन को सबसे पहले इसी रूप में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मीन्स डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बिजनेस जो इसके बेसिक पर रिकॉर्ड किए हुए होते हैं। इस तरह जनरल में ही हम अपने ट्रांसलेशन की फर्स्ट रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी जनरल एंट्री करते हैं। जब चाहे ट्रांसलेशन किसी भी तरह के हों, कैश के हों या फिर ट्रेड, इसे सबसे पहले हम जनरल में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो अब ये रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, अकाउंट में जो गोल्डन रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें जनरल एंट्री करते हैं। अभी हम आगे इन जनरल के फॉर्मेट को भी समझेंगे कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है और इसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं, किस तरह से हम इसमें जनरल एंट्री करते हैं। इस तरह अगर इसे हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करें, या आइए इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। द बुक इज विच ऑल द बिजनेस ट्रांसलेशन आर एंडेड सिस्टमलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इज नो एज जनरल। इसका मतलब है कि यह एक सिस्टम जिसमें सारे बिजनेस के लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसे सबसे पहले एक सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है, तो जनरल कहलाता है। आगे है प्राइमरी बुक, डबल एंट्री सिस्टम, प्रिंसिपल रूल्स। इसमें है डेबिट वाली एंट्री को कैसे लिखेंगे, क्रेडिट को कैसे लिखेंगे, नरेशन जो लिखते हैं उसे किस तरह लिखते हैं, प्रॉपर एक एंट्री करने का सिस्टम होता है और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम एंट्री करते हैं। जो इस तरह हम कह सकते हैं कि जनरल व प्राइमरी बुक होती है, जिसमें हम जो डबल एंट्री के सिस्टम होते हैं या जो रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करके एंट्री को लिखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का यह रूल होता है कि ये किसी भी एक ट्रांजैक्शन को दो ट्रांसलेट होते हैं। यह दो पहलू होते हैं, जिसमें से हम एक को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं। अकाउंट में हम सबसे पहले डेबिट को DR लिखते हैं और क्रेडिट को CR लिखते हैं। इसके कुछ और जनरल से रिलेटेड कुछ बेसिक और कुछ स्मॉल डेफिनेशन है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो जनरल तो आगे इसके जानते हैं, इसके छोटे छोटे डेफिनेशन हो रहे हैं, हम उसको भी देखेंगे। यह है जनरल एंट्री।
इसमें है एन एंट्री रिकॉर्डेड इन जनरल इज कॉल्ड ए जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री का मतलब होता है जनरल में जो एक एंट्री की जाती है उसको जनरल एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट है जनरलाइजिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांसलेशन इन द जनरल इज कॉल्ड जनरलाइजिंग। इसका मतलब है कि जनरल में जो रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है उसे प्रविष्टियां का लेखा या जनरलाइजिंग किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है नरेशन है आफ्टर ईच एंट्री ए ब्रीफ explanation of the translation together with narration details is given. This explanation is called narration. जनरल में एक एंट्री करने के बाद ट्रांजैक्शन को कुछ डिटेल के साथ शॉर्ट में या एक लाइन में एक्सप्लेन किया जाता है और इस एक्सप्लेन को हम नरेशन कहते हैं। इस तरह जब एक एंट्री हो जाती है तो वह किस तरह का लेन देन हुआ है उसे उस एंट्री के नीचे शॉर्ट रूप में लिख दिया जाता है ताकि उसे इजीली समझा जा सके। नेक्स्ट है कंपाउंड जनरल एंट्री। समटाइम टू और मोर ट्रांसलेशन रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर अकाउंट टेक प्लेस on the same date in such course instead of passing separate entries for all such translation only one entry is passed। एक अकाउंट से रिलेटेड कभी कभी क्या होता है जब दो या दो से अधिक लेन देन होते हैं और वे सेम डेट पर होते हैं या कि वे एक ही डेट को होते हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शन की अलग अलग एंट्री ना करके एक ही एंट्री की जाती है जिसे कंपाउंड जनरल एंट्री कहते हैं। इसे हम जनरल को एंट्री करते वक्त समझेंगे। अब आइए आगे जानते हैं कि जनरल का फॉर्मेट कैसा होता है, इसे आगे कैसे कोई एंट्री की जाती है। ये आपके सामने हमने जनरल का फॉर्मेट प्रिपेयर किया है। इसमें 5 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम डेट का होता है जिसमें हम ट्रांसलेशन जिस डेट को होता है यहाँ वह डेट लिखी जाती है। दूसरा है इसमें हम यहाँ एंट्री लिखते हैं और एंट्री के 2 एक्सपेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। यानी जब हम एंट्री करेंगे तो डेबिट व क्रेडिट दोनों लिखेंगे। डेबिट हमेशा इस लाइन के कॉर्नर से शुरू होता है। डेबिट हमेशा यहाँ पहली लाइन से और हमेशा यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट होता है और आगे वर्ड लिखे जाते हैं और आगे हम यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट करने के बाद जो हम यहाँ लिखते हैं उसको डेबिट यानी DR डॉट इस तरह लिखते हैं और दूसरी लाइन में एंट्री लिखते हैं और क्रेडिट के आगे या पीछे कुछ नहीं लिखते, बस इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ नरेशन लिखते हैं, यानी कि इस एंट्री को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। तीसरे में है LF यानी लेजर फोलियो और ये चौथे में और पाँचवें में है ये अमाउंट, ये डेबिट की अमाउंट जो डेबिट होती है तो डेबिट की अमाउंट लिखी जाती है। यहाँ क्रेडिट लिखते हैं तो यहाँ क्रेडिट की अमाउंट लिखी जाती है।
इसका ये फॉर्मेट है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।